वेलकम टू JRF थिंकर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो इकोनॉमिक्स में एक हॉट टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके टिप्स पे होगा, यानी कि आपके होठ पे होगा और करेक्ट सही जवाब देख कर आओगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर में। अगर बात किया जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट किसने लाया था, तो मार्शल के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट लाया गया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, इलास्टिसिटी मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी। इट मीन्स कि कितना चेंज हो रहा है, चेंज को दर्शाता है। चेंज प्राइस और क्वांटिटी में चेंज को दर्शाने का जो काम करता है उसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस या फिर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार की इलास्टिसिटी हैं। फर्स्ट, इसको याद करने के लिए निमोनिक कोड या ध्यान में रखना। निमोनिक कोड क्या है? पी, री, यू, रे एंड पे। P for perfectly inelasticity of demand, R for relatively inelastic demand, U for unitary elastic demand, R for relatively elastic demand, P for perfectly elastic demand। ओके, यहाँ पर इलास्टिसिटी E इक्वल टू 0, लेस देन 1, 1, मोर देन 1, इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कि डिमांड में इस तरीके से चेंज हो रहा है, प्राइस की तुलना में डिमांड इस तरीके से चेंज होगा। इसके हिसाब से हम तय करेंगे कि कौन सी इलास्टिसिटी है। अगर प्राइस की तुलना में डिमांड 0% चेंज हो रहा है, इट मीन्स प्राइस अगर 10% चेंज हो रहा है और डिमांड 0, प्राइस 20%, 50%, 100% चेंज हो रहा है, लेकिन डिमांड जस्ट के तस 0 अटका हुआ है, तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। इट मीन्स डिमांड चेंज ही नहीं कर रहा है। इसे कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। E इक्वल टू लेस देन 1, अगर प्राइस जितना चेंज हो रहा है उससे कम डिमांड चेंज हो रहा है, इसे कहेंगे E इक्वल टू लेस देन 1। E इक्वल टू लेस देन 1। इट मीन्स प्राइस अगर 10% चेंज कर रहा है तो डिमांड 2%, 1%, 5%, 8% चेंज कर रहा है। प्राइस की तुलना में डिमांड कम चेंज कर रहा है, इसे कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। E इक्वल टू 1। इट मीन्स कि प्राइस जितना चेंज कर रहा है उतना ही डिमांड भी चेंज कर रहा है। प्राइस और डिमांड इक्वल चेंज कर रहा है, इक्वल रेशियो में चेंज कर रहा है। अगर प्राइस 10% चेंज करा, डिमांड भी 10% चेंज करा, प्राइस 20% चेंज, डिमांड भी 20% चेंज हो रहा है, तो एक कहलाएगा यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड E इक्वल टू मोर देन 1। इट मीन्स डिमांड प्राइस की तुलना में ज़्यादा चेंज कर रहा है। अगर प्राइस 10% चेंज कर रहा है, डिमांड आइदर 12%, 15, 20, 25% चेंज हो रहा है, तो इसे कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। E इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कि प्राइस हल्का सा भी इधर उधर हुआ, डिमांड इन्फिनिटी रूप से चेंज करेगा। अगर डिमांड इन्फिनिटी रूप से चेंज होता है, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना है P, री, यू, रे पे। P फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, डिमांड 0% चेंज करेगा। रे फॉर रिलेटिवली इन इलास्टिक, डिमांड लेस देन 1 चेंज करेगा। यू फॉर यूनिटरी इलास्टिक, डिमांड और प्राइस दोनों इक्वल चेंज करेगा। रे फॉर रिलेटिवली इलास्टिक, डिमांड मोर देन 1 चेंज करेगा। पी फॉर परफेक्टली इलास्टिक, डिमांड इन्फिनिटी रूप से चेंज करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कर्व, कर्व किस हिसाब से बनेगा। इससे पहले कुछ बातें देख लो। देखो, एक जो कर्व इस टाइप का होता है, इसको कहते हैं बाई एक्सिस, एंड जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहता है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, एंड इसको बीच वाले को ओरिजिन कहते हैं। बाई एक्सिस पर वेरिएबल वह रहेगा जो चेंज नहीं करता है, जैसे कि प्राइस,
एंड एक्स एक्सिस पर वह वेरिएबल रहेगा जो कि चेंज करता है, जैसे कि डिमांड। ओके, तो बाई एक्सिस पर प्राइस रहेगा, एक्स एक्सिस पर डिमांड रहेगा। तो अगर प्राइस में कोई भी अगर प्राइस में चेंज हो रहा है इन्फिनिटी रूप से एंड डिमांड चेंज नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स ये जो कर्व बन रहा है इसे कहेंगे हॉरिजेंटल। यहाँ पर कर्व देखो, अगर प्राइस कम चेंज कर रहा है, अगर डिमांड कम चेंज कर रहा है, इस कर्व को कहेंगे स्टीपर कर्व। अगर डिमांड और प्राइस दोनों इक्वल चेंज कर रहा है, इस कर्व को कहेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। अगर प्राइस की तुलना में डिमांड ज़्यादा चेंज कर रहा है, इस कर्व को कहेंगे फ्लैटर कर्व। अगर प्राइस की तुलना में प्राइस हल्का भी चेंज हो रहा है तो डिमांड इन्फिनिटी रूप से चेंज कर रहा है, इसे कहेंगे हॉरिजेंटल कर्व। कर्व को इस टाइप से याद करो, अगर डिमांड 0% चेंज करेगा तो जो कर्व बनेगा वर्टिकल, अगर डिमांड इन्फिनिटी रूप से चेंज करेगा तो कर्व बनेगा हॉरिजेंटल। अगर डिमांड और प्राइस इक्वल चेंज करेगा तो कर्व बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर डिमांड प्राइस की तुलना में कम चेंज करेगा तो कर्व बनेगा स्टीपर। अगर डिमांड प्राइस की तुलना में ज़्यादा चेंज करेगा तो कर्व बनेगा फ्लैटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, कौन सी मार्केट इन इलास्टिक में फॉलो करता है? अगर बात किया जाए कि प्राइस कम चेंज कर रहा है, डिमांड ज़्यादा चेंज कर रहा है, इट मीन्स जो मार्केट कहलाएगा वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा मोनोपोलिस्टिक। प्राइस जिसमें कम चेंज करे, डिमांड ज़्यादा चेंज करेंगे, तो उस मार्केट को कहेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड इलास्टिसिटी मोनोपोलिस्टिक में होगा मोर देन 1। इट मीन्स प्राइस की तुलना में डिमांड ज़्यादा चेंज किया। इक्वल टू 1 में जो मार्केट रिप्रेजेंट करेगा उसे कहेंगे परफेक्टली कंपटीशन मार्केट। परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में प्राइस जितना चेंज करता है उतना ही डिमांड चेंज करता है। एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट में तो आप जानते हो कि मोनोपोली होता है सेलर का, तो अपने मन से प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है। तो जब प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा है, इसका मतलब जो कर्व बनेगा स्टीपर कर्व बनेगा एंड प्राइस ज़्यादा चेंज करेगा, डिमांड कम चेंज करेगा, और यहाँ पर जो मार्केट फॉल करेगा वो मार्केट कहलाएगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा किस टाइप से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम करता है। 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी याद करने के लिए निमोनिक को ध्यान में रखना। पी, रे, यू, रे, पे। पी फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, रे फॉर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यू फॉर यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड, रे फॉर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, पे फॉर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर ई इक्वल टू 0, लेस देन 1, 1, मोर देन 1, इन्फिनिटी, ये रिप्रेजेंट करता है कि डिमांड में कितना चेंज हुआ है। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट मार्शल के द्वारा फर्स्ट टाइम लाया गया था। इलास्टिसिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस या सेंसिटिविटी। इसका मतलब हुआ कि डिमांड प्राइस की तुलना में कितना चेंज कर रहा है। यहाँ ई इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ डिमांड चेंज ही नहीं कर रहा है। ई इक्वल टू लेस देन, प्राइस की तुलना में डिमांड कम चेंज कर रहा है। ई इक्वल टू 1, प्राइस और डिमांड दोनों इक्वल रूप से चेंज कर रहा है। ई इक्वल टू मोर देन 1, प्राइस की तुलना में डिमांड ज़्यादा चेंज कर रहा है। ई इक्वल टू इन्फिनिटी, प्राइस की तुलना में डिमांड इन्फिनिटी रूप से चेंज कर रहा है। परफेक्टली इन इलास्टिक 0% डिमांड चेंज करेगा, कर्व बनेगा वर्टिकल लाइन। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड लेस देन 1 चेंज करेगा, कर्व बनेगा स्टीपर। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और प्राइस इक्वल चेंज करेगा, कर्व बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड प्राइस की तुलना में ज़्यादा चेंज करेगा और कर्व बनेगा फ्लैटर शेप। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इन्फिनिटी रूप से चेंज करेगा और कर्व बनेगा हॉरिजेंटल लाइन। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा जल्द ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।